जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का अगला सेशन। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूर्य के बारे में पढ़ा था, सूर्य के बाहरी परतों के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सूर्य के बारे में? ये अगर हमारा सन है तो इसके ये जो ऊपरी एक परत होती है, इसके ऊपर एक परत होती है, ठीक, और एक परत ऐसे बाहर होती है। ये जो परत होती है इसको कहते हैं कोरोना। कोरोना कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं किरीट। किरीट बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका मुकुट। इसको सूर्य का मुकुट कहते हैं, सौर्य मुकुट कहते हैं। और ये केवल चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है, सॉरी, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय दिखाई देता है। और जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब ये दिखता है, तो इसका जो तापमान होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है उस समय 27, जो टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है कितना हो जाता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस जाता है। ठीक, इतना हो गया। 27 लाख डिग्री सेल्सियस ये जो होता है, ये हमारा क्रोमोस्फेयर था। क्रोमोस्फेयर था, जिसको हम लोग वर्ल्ड मंडल कहते हैं। और ये हमारा था फोटोस्फेयर। ये हमारा क्या था? फोटोस्फेयर था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, कल चर्चा हो गई थी पिछली वीडियो में। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें सौर मंडल को पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। और देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य को। जैसे देखिए, ये अगर हमारा सन है, ये हमारा सन है। सन के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो सन हमारा है, यहाँ सन है, इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। जो पहला ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं बुध। ठीक, इसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, इसके बाद आता है मंगल। इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा ऐसे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की ये जो बेल्ट है, एस्टेरॉइड जिसको बोलते हैं, यहाँ पर पाया जाता है। और फिर इसके बाद जो ग्रह पाए जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर आता है बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, और फिर आएगा वरुण। और पहले हम लोग पढ़ा करते थे एक प्लूटो के बारे में, जिसको अब निकाल दिया गया है। ठीक, जिसको अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो हमने बनाया है, ये बड़ा बड़ा ग्रहों को बनाया है, थोड़ा सा उनका साइज बड़ा बनाया है। इसके अंदर जो ग्रह हैं, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये छोटे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं वो बड़े होते हैं। ये जो एस्टेरॉइड बीच में आया है, ये एस्टेरॉइड जो है, जो 2 तारा सिद्धांत था, जो एक तारा विस्फोट हुआ था, दूसरा तारा जो मतलब एक तारे से ग्रह बने, दूसरा जो विस्फोट हुआ था, उसी से ये एस्टेरॉइड बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो इसमें देखिए, जो ये बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी और ये मंगल, 4 ग्रह जो होते हैं शुरू के, जिसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बुध के बारे में। तो ये जो हमारा बुध है, ये बुध
ये जो साइज में सबसे छोटा होता है, ठीक, इस पर जो है, अगर हम पूछे कि अगर ये बताइए इस पर जीवन संभव है कि नहीं है, आप कहेंगे इस पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा तापांतर वाला जो ग्रह है वो बुध है। दिन में इसका तापमान 480 रहता है, ठीक। दिन में इसका तापमान कितना हो जाता है? 480 हो जाता है। दिन के समय इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और रात में जो है इसका तापमान जो है हो जाता है 480 डिग्री सेल्सियस। और रात के समय इसका तापमान -120 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये है कि अगर आप दिन में इस पर लैंड करेंगे तो जल जाएंगे, जलकर खत्म हो जाएंगे। और अगर रात में इस पर आप लैंडिंग कर रहे हैं तो ठंडी से मर जाएंगे, ठीक। इसलिए ये जो ग्रह है इस पर सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। मतलब रात में -120 और दिन में +480 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 480 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। रात में माइनस में चला जाता है, वो भी कितना? -120 डिग्री हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बुध की बात करें, ये मतलब सॉरी शुक्र की, बुध जो है, बुध देखिए, बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। उसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इस पर देखिए, इस पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इस पर, बुध पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? इस पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। और ये जो हमारा शुक्र है इस पर जो है ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। CO2 की अधिकता है किस पर? शुक्र ग्रह पर। इस शुक्र ग्रह पर CO2 की अधिकता होने के कारण इसमें जो आती है प्रकाश, जो आती है ऊर्जा जो आती है सूर्य से, वो उसको बाहर नहीं जाने देता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है, सुबह में जब धूप होती है, दिन में जब धूप होता है, गर्मी के दिनों में, शाम में भी हल्की हल्की उमस रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य पर पृथ्वी पर वायुमंडल है जो प्रकाश को, जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वापस नहीं जाने देता है, ठीक। वापस नहीं जाने देता है। इसका रीजन ये है कि, इसका कारण ये है कि जो CO2 के कारण इस पर जो मतलब ऊष्मा आती है वो अवशोषित कर लेता है, वापस नहीं जा पाता है, जिससे इसमें गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसकी गर्मी बढ़ जाती है तो इसको, मतलब अब कोई भी चीज है जो उसमें ऊष्मा बहुत ज्यादा रहेगी, उसमें एक प्रकार से चमक, मतलब उसमें चमक बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो सबसे जो सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह जिसको बोला जाता है वो शुक्र है। एक प्रकार से कहा जाए तो खूबसूरती की देवी उसको जो है शुक्र को बोला जाता है। और इसको जो है प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इसकी और पृथ्वी की साइज जो है लगभग लगभग समान है। इसकी और पृथ्वी की साइज लगभग समान है, जिस वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक। इसको प्रेशर कुकर वाला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा तो आती है, बाहर नहीं जा पाती, जिससे इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा भर जाती है। अगर इसमें हम लोग उतरें तो तुरंत जल करके खत्म हो जाएंगे। इसमें जीवन इस पे भी नहीं संभव है। जीवन संभव किस पर है? पृथ्वी पर, जिसपे 21% ऑक्सीजन है, बाकी नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, दूसरे पर वायुमंडल ही नहीं है। +480, मतलब दिन में 480 डिग्री तापमान हो जाता है और रात के समय -120 डिग्री सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है, पृथ्वी हमारी आती है। इस पृथ्वी के बारे में भी पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव है और
इसके बारे में हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तब तक हम अन्य ग्रहों के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, सॉरी बृहस्पति नहीं, इसको हम बोलेंगे मंगल। क्या बोलते हैं? मंगल। ये जो है रेड होता है और ये ब्लू होता है, ठीक। इसका रंग जो है ये लाल होता है, ये रेड कलर का होता है और ये ब्लू होता है। इधर जो होते हैं इनकी, ये जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इनकी साइज जो है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये लोग बड़े साइज के ग्रह हैं और बहुत ही ज्यादा ठंड है। बर्फ इस पर बहुत ज्यादा पड़ती, क्योंकि इस पे सूर्य की जो किरणें हैं बराबर, मतलब सूर्य की उष्मा उस पर पहुंच नहीं पाती है, जिससे ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक। हमारा ये जो, अगर हम बात करें बुध की, तो बुध सबसे कम समय में चक्कर सूर्य का लगा लेता है। उसके बाद शुक्र लगाता है, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा समय पृथ्वी लेता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा समय मंगल लेता है। इस तरह से सूर्य, इसका जो है सौरमंडल का जो काम चलता रहता है। इसका एक परिवार है 9 ग्रहों का, और उस परिवार से प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो 9 ग्रहों के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इस समय केवल 8 ग्रह को पढ़ते हैं। उसका रीजन ये है कि प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसको जो है ज्योतिष विज्ञान में शनि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुंदरता की देवी के साथ साथ ज्योतिष में, ज्योतिषी जो लोग होते हैं इसी से भविष्य बताते हैं। बताया जाता है ये जो हाथ का पंजा ये जिसका उठा हुआ माना जाता है, उसको लड़की लोग बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। ये ज्योतिष है। अब ये कहाई कहाई बातें हैं, ये हमको समझ में तो नहीं आती है। ज्योतिष पे विश्वास मतलब करने लायक है या नहीं है, वो उसके बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है, उसको जो है पत्नी उसकी बहुत खूबसूरत मिलती है। लड़की लोग अच्छा वर पाने के लिए शुक्र की पूजा करती हैं, लड़के लोग भी करते हैं, ठीक है। तो जिसपे शुक्र मेहरबान, वो गधा पहलवान, चाहे जो भी हो, एक प्रकार से कह लें, ठीक है। तो शुक्र के बारे में कहा जाता है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र सबसे सुंदरता की देवी माना जाता है शुक्र को, और शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। ये इतना हो गया शुक्र के बारे में। इस पर CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहलाता है। और ये बुध के बारे में अगर कहें तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो है वो बुध है। सर्वाधिक तापांतर का मतलब है कि इस पे दिन में 480 डिग्री हो जाता है और रात के समय ये -120 डिग्री पहुंच जाता है। मतलब अगर दिन में अगर इस पे लैंड करें तो जलकर मर जाएंगे, अगर रात को लैंड करें तो ठंडी के मारे मर जाएंगे। ठंडी मार देगी और दिन में गर्मी से बुझा जाएंगे। तो ये हमारा बुध के बारे में हो गया, हम शुक्र के बारे में जान लिए। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, मंगल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और है कि इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? अगर हम लोग उपग्रह की बात करें तो ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो है किसी तारे का चक्कर लगाएगा, लेकिन उपग्रह जो है ये इस ग्रह का चक्कर लगाएंगे। अगर उपग्रह कोई होगा तो ऐसे इसका चक्कर लगाएगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ कोई है ग्रह, उपग्रह, ये इसका चक्कर लगाएगा, और इसी तरह से इस पर भी होगा कोई चक्कर लगाएगा। इसका उपग्रह कौन है? अगर हम पूछे पृथ्वी का, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन इस बुध और शुक्र के पास उपग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि उपग्रह जो है साइज में छोटे होते हैं। साइज में छोटे होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण जो है ये तो इसके गुरुत्वाकर्षण से खींचे रहते हैं, लेकिन ये सूर्य के करीब है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 109 गुना है। मतलब अगर इनकी तुलना की जाए तो इन लोगों से भी बहुत ज्यादा सूर्य गुरुत्वाकर्षण में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो इनका जो ये ग्रह है ये खींच करके खा जाता है। मतलब ये जो इनके जो ग्रह होते हैं, इनके ये ग्रह अगर हैं शुक्र के, तो ये खींच लेगा सन अपने में इन सबको और अपने में मिला लेगा, ठीक।
इस प्रकार इसी कारण बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर होते भी तो वो सूर्य उनको खा जाता है, और इन दोनों को इसलिए सूर्य नहीं खींच पाता है क्योंकि इनकी साइज जो है उपग्रह से बड़ी है। अगर उपग्रह मतलब उपग्रह से बड़ा साइज है, इसलिए सूर्य इन सबको नहीं खींच पाता, ये अपने पथ पर चलते रहते हैं। अगर इनकी भी साइज छोटी होती थी, इनको भी सूर्य अपने में मिला लेता। ठीक है? तो इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी हम जान लिए। शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा है। मंगल के पास भी 2 उपग्रह हैं। इसी तरह से इन सब के पास जितनी दूरी जाएँगे उतने ज़्यादा उपग्रह मिलते जाएँगे। ठीक है? तो ये हो गया हमारा ग्रहों के बारे में एक परिचय। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।